हे पुरुषोत्तमम, आत्मा और परमात्मा के जानने के लिए भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, अनुगत, कृति संवेग, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। अर्थात वास्तविक सत्य को जानना। वास्तविक सत्य क्या है? यह वास्तविक सत्य को जानने के लिए हम केवल ऊपर ऊपर के ज्ञान से हम उसे जान नहीं सकते हैं। उसे जानने के लिए गहराई तक हमें प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस वास्तविक सत्य को जान सकते हैं। हम लोगों ने जगत में बहुत सारे ये जो चकाचौंध भरी दुनिया में ये सारी चीज़ देख करके हम भ्रमित हो जाते हैं, हम इसी में फंस जाते हैं, फिर आगे का कदम हमारा रुक जाता है। तब हम अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाते हैं। यात्रा को अगर हम पूरा करना चाहे, सारी बाधाओं को अतिक्रम करना पड़ेगा, और सारी बाधाओं को अतिक्रम करने के लिए हमारे पास बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो विवेक कहाँ से आएगा? वो विवेक आएगा हमारे जीवन आदर्श से। जब हमारी जीवन में, हमारे जीवन के केंद्र में एक आदर्श होगा, और उस आदर्श को जीवन में धारण करके जब हम चलते हैं, अर्थात उनके नियमों को जब पालन करके चलते हैं, तब उस नियमानुवर्ती होकर जब चलते हैं, और धीरे धीरे हमारी जीवन की ये बंधन ढीला पड़ता जाता है, और उस परम आत्मा के साथ जो बंधन है वो बंधन मजबूत होता चला आता है। हम अपने आप को कैसे क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण, एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी भी इस कहानी को बताते थे, और शिष्य बौरदा भी इस कहानी को कई बार बताए थे। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते करते पेड़ के नीचे ऊपर से देखा एक जो पक्षी ने ऊपर से उन्होंने अपना विष्ठा को त्याग किया, और ऊपर देखते ही जब उन्होंने विष्ठा देखा, उन्हें क्रोधित हुए हो करके उन्होंने अभिशाप दिया। तो वो जो पक्षी हैं वो भस्म हो गए। तो जब वहाँ से भस्म हो गए, उन्होंने सोचा कि मेरा साधना अब पक्का हो गया, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही निकल रहा है, तो मैंने सिद्ध करके आया हूँ। ऐसे सोच करके आप वो सोचा कि अब जंगल में क्या रहूँ, अब चलो गांव की ओर जाते हैं। सिद्धि में मैंने तो कुछ लाभ किया है, अब हमारी बात से फलीभूत होने लगे। वो गांव की ओर आते हैं। गांव की ओर आते में भिक्षाटन के लिए गांव में एक द्वार पे गए, और वहाँ पे जा कर के उन्होंने आवाज़ लगाया। जाके देखा एक माँ अपने पति के भोजन करा रही हैं, और वो बाबा जी को उस माँ दौड़ के आके कहती हैं, बाबा थोड़ी देर आप रुकिए, मैं थोड़ा अपने पति का सेवा कर रहा हूँ। तो वो सेवा करने, खाना कुछ खिलाएँ पिलाएँ, उसके बाद उन्होंने बाबा जी के लिए कुछ दान दक्षिणा देने के लिए लाए। तब उस बाबा जी ने क्रोधित होकर के उनको दान लेने नहीं चाह रहे थे। तब उस माँ ने कहा कि आपने साधना के बल पर जो अनेक पक्षियों को भस्म किए हैं, तो मैं तो कोई पक्षी नहीं हूँ। मैं अपने किसी कारण से ही देर हो गया, मैं अपने आप कोई देर नहीं किया। तो इस बात को जब उन्होंने सुना कि एक साधारण महिला गृहिणी वो अपने पति की सेवा कर रहे हैं, ये तो अंतर्यामी है, ये कैसे जान गए कि मेरे जो पक्षी भस्म हो गए, वो पक्षी कहाँ भस्म हो गए मेरे अभिशाप से। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी इनके अंदर बहुत भक्ति है। तो इसमें पता चलता है कि भक्ति से ही भगवान को समझा जाता है, बिना भक्ति के कुछ नहीं होते हैं। तो ये अहंकारी ज्ञान हमें उस ऊंचाई तक लेकर के नहीं ले जा सकते हैं। जब हमारा अहंकार समाप्त होता है, तब हम वास्तव में जान पाने में सक्षम होते हैं। तो हमारा ये अहंकार दूर करने के लिए कैसे अहंकार दूर होगा? अहंकार दूर करने के लिए हमें निर्भीक होना पड़ेगा, हमें विनयी होना पड़ेगा, हमें विनयशील होना पड़ेगा। ये अहंकार मुक्त का अपने आप को संकुचित व छोटा करना पड़ेगा। बिना शालीनता के साथ अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। कहीं पर भी हम कर रहे हैं करके कोई बात को नहीं बताना है, क्योंकि उनकी दया से हो रही है, हमें ये बताना है।
प्रभु को मुख्य करके रखना है, अहंकार अगर करना है तो केवल इतना कर सकते हैं कि मैं परम पिता का संतान हूँ। लास्ट में जैसे बात को लेकर हमने शुरू किया था, आत्मा और परमात्मा, ये दो शब्द आया कहाँ से? आत्मा और परमात्मा। ये आत्मा के आगे परम जुड़ गया, और ये आत्मा अलग होता है क्या? क्या परमात्मा अलग होता है? क्या जीवात्मा अलग होते हैं? आत्मा अलग होते हैं, परमात्मा अलग होते हैं। आप देखिएगा, जहाँ आत्मा लिखा है और एक परमात्मा लिखा है और एक जीवात्मा लिखा है। जीव मतलब सृष्टि जगत के जो जीव हैं उसके अंदर एक आत्मा है। आत्मा का अर्थ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, कि जिन्होंने उनको पकड़ के रखा है, जिन्होंने उनके अस्तित्व में आने के लिए उनको सहयोग किया है, वह अस्तित्व है जिसके बिना वह अस्तित्व में आ नहीं सकता है। तो ये बद्ध हैं। आत्मा जीवात्मा जो होते हैं वो बद्ध होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और वो देह के अंदर विद्यमान होते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। आत्मा अनेक नहीं होते हैं, आत्मा एक है। आत्मा का कोई, ये जो हम रूप हैं हम इनको समझने के लिए बताते हैं, लेकिन आत्मा तो आत्मा है, आत्मा एक होते हैं। जीवात्मा ये गंडीबद्ध होते हैं, सीमाबद्ध होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो परमात्मा होते हैं ये सीमाहीन होते हैं। और परम का अर्थ होते हैं श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ आत्मा का होते हैं वही जो ईश्वर हैं, वो ईश्वर को ही कहा जाता है। तो हमारी ये जो जीवन संघर्ष है, किस तरह से ये पिंड देह के अंदर जो आत्मा है, ये पिंड देह से मुक्त होकर के कैसे हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। परमात्मा अंदर और बाहर हर जगह परमात्मा का विद्यमानता है, और इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होते हैं। और इस जीवात्मा में जिस तरह से रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीट उसके अंदर वो बढ़ रहा है, यदि वो अलस्यता के वशीभूत होकर के उसके अंदर रह जाते हैं और उसके जो परते हैं उस परते को काट करके अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो अपने जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस रेशम के कीट की तरह हम लोगों का भी जीवन है। यदि हम संघर्ष करते हुए हम माया के इस परत को अगर काट नहीं पाते हैं तो हम इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। रेशम के कीट की तरह उसी के अंदर रह करके हमें अपना प्राण त्याग देना पड़ेगा। तो हमें आप समझना है, जितने जो सन्यासी हैं, जो मुक्त जीव हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं, जो साधु हैं, संत हैं, जो ईश्वर के खोज में हैं, उस खोज का एक मूल उद्देश्य ही यही है कि माया के इस जाल को पहचानना। माया के इस जाल को पहचानने का अर्थ ही है माया को काटना। जब हम पहचानेंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? तो उस पहचानने के लिए हमें उस सत्य ज्ञान की जरूरत होती है, और सत्य ज्ञान, सत्य के साथ ज्ञान जुड़ा है। इसीलिए जब हम सत्य के साथ जुड़ेंगे तभी उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और वो सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही गुरु है, और वो सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि सत्य के बिना आनंद नहीं है, आनंद के बिना सुंदर नहीं है। तो इसीलिए सत्य को जीवन में हमें एक्वायर्ड करना पड़ेगा। वो सत्य तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा, और जगा के उस सत्य को समझना पड़ेगा। जिस दिन हम उस सत्य को समझ जाएंगे हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश करेगा, और जब ज्ञान आएगा अज्ञानता का नाश होगा, जीवन का दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा, हम आनंद में अपने जीवन को बिता पाएंगे। बंद।